ओम सर्वदा सर्वकाय नासूते समंगाय समीर्देव भगवान मंगाय तनोहरि ओम लाभक्ति समजयति संगति संप्रजाताय संयुक्देव स्वायोर्देव जनार्दा ओम विनायकं गुरुवानो ब्रह्मेष्म शांति के सिद्धे ओम श्री महान गणपति नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः उमा महेश्वराभ्यं नमः वाणीरंगाभ्यं नमः श्री सची पुरंदाभ्यं नमः श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः श्री इष्ट देवताभ्यो नमः श्री कुल देवताभ्यो नमः श्री ग्राम देवताभ्यो नमः श्री वास्तु देवताभ्यो नमः श्री स्थान देवताभ्यो नमः ओम सविभ्यो नमः देवीभ्यो नमः ओम सविभ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महान गणपति नमः ओम सुखिलं कपिलो गत्कर्णक लंबोदर विक्रोनाथो विनायक धूम्रकेतुर्णाभ्यो बालचंद्रो विधान द्वादशानि नमानि संपठं पुण्यादापि ओम विद्यारंभे वाये च प्रवेशे निर्गमे च संग्रामे संकटे च विघ्नः जायते ओम शुक्लां धरं देवं सतीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यातं सर्विनोपासन्ते ओम आदित्याकं पूजितो यासुरा सर्वा सर्वितो गणाधिपते नमः ओम सर्वामंगले विद्यावन्दे भवयर्न सोमवे सहितं नमामि ओम गजानन्दोत्थितानि पुष्पं समर्पयामि मालिकादेवी ओम मालिकादेवी सुगन्धिनी मालिका प्रवहितानि पुष्पं समर्पयामि मालिकादेवी ओम गंगा सरस्वती वाचास्मै सावितासां गुरुस्मै च गंगा सरस्वती वाचास्मै सावितासां गुरुस्मै च अवीरं चावरालं च चुवा चंदनमेव चावणाति तु दीर्घासां क्रूस्मै च शीघ्रं सूक्ष्मं रक्तं सर्वं कामनं जय शीघ्रं समर्पयामि मालिकादेवी मालिका प्रवहितानि पुष्पं प्रियासां समर्पयामि ओम गंगा सरस्वती वाचास्मै सावितासां क्रूस्मै गंगा सरस्वती वाचास्मै सावितासां क्रूस्मै चावुलं अवीरं चावुलं च चुवा चंदनमेव चावणाति तु दीर्घासां क्रूस्मै च शीघ्रं सूक्ष्मं रक्तं सर्वं कामनं जय शीघ्रं समर्पयामि मालिकादेवी सुगन्धिनी मालिका प्रवहितानि पुष्पं प्रियार्थं समर्पयामि ओम गंगा सरस्वती वाचास्मै सावितासां क्रूस्मै चावुलं अवीरं चावुलं च चुवा चंदनमेव चावणाति तु दीर्घासां क्रूस्मै च शीघ्रं सूक्ष्मं रक्तं कामनं जय ओम यज्ञो कवितं समर्पयामि ओम मालिकादेवी सुगन्धिनी मालिका प्रवहितानि ओम मालिकादेवी ओम मालिकादेवी सुगन्धिनी मालिका प्रवहितानि पुष्पं प्रियार्थं समर्पयामि मालिकादेवी सुगन्धिनी मालिका प्रवहितानि पुष्पं प्रियार्थं समर्पयामि पुष्पमाला समर्पयामि पुष्पमाला समर्पयामि ओम गंगा सरस्वती वाचास्मै सावितासां क्रूस्मै च अवीरं चावुलं च चुवा चंदनमेव चावणाति तु दीर्घासां क्रूस्मै च बोल श्री राम भद्र भगवान की जय।
वस्त्रं समर्पयामि पवित्रा सर्वास्तु इसमे पुंडाकाक्षं सवितस्ति ओम सर्वदा सर्वकाय रजोनातु ते समूलाय समीदेव भगवान लाय तनोहरि ध्वज समर्पयामि ओम इदं फलं मया देवायित्तादितं कृतस्तेन मे सफलावाप्तरे भवि जन्मनि ओम इदं फलं मया देवायित्तादितं कृतस्तेन मे सफलावाप्तरे भवि जन्मनि इदं फलं मया देवायित्तादितं कृतस्तेन मे सफलावाप्तरे भवि जन्मनि ओम सर्वदा संकाय पूर्णातु ते समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि आत्मीयं जलं समर्पयामि आत्मीयं जलं समर्पयामि ओम सर्वनागरिकं चित्तवियोगितं मया दीपं जाग्रतां समर्पयामि ओम सर्वनागरिकं ओम सर्वनागरिकं चित्तवियोगितं मया दीपं जाग्रतां समर्पयामि ओम सर्वदा सर्वकाय सुनातु ते लाय संविदेव भगवान मंगलाय तनोहरि ओम लावती समजयति समुदे समजाताय संविदेव सायुदेव जनादा ओम विनायकं गुरुवानों विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्राणाभ्यं शांति ज्ञान सिद्धे बोले श्री रामचंद्र की जय ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धारमुत्मादोषणां धूपोऽयं प्रतिग्रतां वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धारमुत्मादोषणां धूपोऽयं प्रतिग्रताम् विद्यावन्दी भवयत्नं भौमामि सहितं नमामि दीपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि ओम सर्व बोल श्री रामभद्र सरकार की जय। तब आगे चौपाई में बाबा जी महाराज ने ठीका प्रभु के बजने शीश धरि सितारा बोली मने क्रमे बजने पुनीतारा लक्ष्मण
ओम पवित्रो पवित्रो आसर्वास्तगतो इसमें पुंडाकाक्षम सवितर्षुचि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुरधोम न परमाति तमाम विषयप्रवत मानसी श्री ब्राह्मणे दहिक नाम संति मिशोद में मासोद में पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी द्वादशी तीसरी च रोहिणी नक्षत्र चिटौत ग्रामे गुरु क्षेत्रे आनंदवाणी महास्माने गौरी मुखे कंठ विराजिते वैक्रमावसंतरे ओम गजानन भूतगणादि सहितं जम्बू फलम चारवक्षणम उमा सुतम सौगिनाशकारकम नमो नमामि ओम सर्वदा सर्वकाय सुनासु ते समंगलाय संवीरदेव भगवान मंगलाय तन्वरि ओम लाभस्ते समजयते संपते संप्रजाता ये संबिंदे विस्सायो हृदयो जनार्दा ओम विनायकम गुरुमानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरम सरस्वती प्रणव ब्रह्म शांति ज्ञान सिद्धे ओम करोरगारम कर्णावतारम संसार सारम जैनदारम सदा वसंतम तेन लोकनाथम विद्यावंदे भवैर्नम भौमामि सहितं नमामि ओम इदं फलं मया देवाय स्थापितं पुरतस्य तेन मे सफलावाप्तरे भवे जन्मनि ओम गंगा सरस्वती रेवाचास्मै स्थापिता शांतोस्मै च अवीरम च अग्लालम च चोवा चंदनमेव च वर्णाचीतो देवता शांतोस्मै च सेन्द्रम सूक्तम रत्नम प्रवर्तम कामनम च सेन्द्रम समर्पयामि बोले गजानन स्वामी की जय बोलो श्री रामचंद्र की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय बोले ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय बोलो हर हर महादेव की जय बोलो शीतला मैया की जय बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे पावन गांव चिटौर में आज से लगातार 3 दिनों तक रामायण मानस का आयोजन रखा गया है, जिसमें आज आप धमतरी से हैं और आपके स्वागत के लिए मैं समस्त ग्रामवासी की तरफ से हमारे आयोजक समिति के संरक्षक महोदय जी श्रीमान रघु राम साहू जी आइएगा और हमारे आज के इस मुख्य अतिथि को इसी कड़ी में हमारे बीच के लिए मैं हमारे आदर्श युवा और अतिथि के रूप में विराजमान हमारे मानी मंचन होना है। जल्दी आइएगा, मंच होगा। मैं आप सभी को उद्बोधन की तरफ ले जाना चाहूंगा। एकदम कम समय में आप सभी को उद्बोधन की तरफ ले जाना चाहूंगा। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तत्वाधान एवं समस्त ग्रामवासी के सहयोग से 2 दिन मानस गान सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। ग्राम के सरपंच श्रीमती कुमारी साहू जी, श्री प्रजापति जी, देव प्रसाद यादव जी, रमेश जोगी जी, परशुराम साहू जी, प्रीतम रजक जी, आशीष साहू जी, योगेश साहू जी, विदेशी राम साहू जी, पुरुषोत्तम सिन्हा जी, हम श्री राजपूत जी, क्षमा चाहते हुए मंच पर विराजमान सभी सम्मानी अतिथिगण, ग्रामवासी भाइयों एवं बहनों, विगत कई वर्षों से हमारे ग्राम के युवकों के द्वारा यह आज 2 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में
के उपस्थित मुख्य अतिथि इस मंच में विराजमान हुए हैं, माननीय श्री। लेकिन मैं सबके आशीर्वाद से एक बात बोलना चाहूँगा। बिल्कुल जैसे सर। जैसे आपने बोला कि हम 5 हैं, आप 5 नहीं 5 करोड़ हैं। बिल्कुल और सर। आप जो काम कर रहे हैं, जी सर। तो ये मान के चलो कि आपको कभी भी कार्यक्रम करने के लिए कमी तो नहीं होती, ये मान के चलना। एक बार सभी से ताली चाहूंगा। तकलीफ आएगी, लेकिन हर अच्छे काम को करने के लिए तकलीफ आती है। जी सर। और उसको आशीर्वाद ही मानना है, पीछे नहीं जी हटना जी। है। और इसको कंटिन्यू रखना हर साल। जी सर। और 5 के बाद मैं भी हूँ आपके साथ। क्या बात, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय समाज सेवी गुरुदेव जी के लिए। जय श्री राम। आज यहाँ रामायण का कार्यक्रम रखा गया है, बहुत खुशी की बात है। हम किस्मत वाले हैं जो हमको ये देखने को मिल रहा है। त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग सब चले गए, आज कलयुग में हम जी रहे हैं और इस समय के हमको रामायण देखने को मिल रहा है। हमसे ज़्यादा भाग्यवान भाग्यशाली कोई नहीं होगा। रामायण में जिस प्रकार से दिखाया गया था, भगवान प्रभु श्री हनुमान जी ने भगवान राम की भक्ति की थी, उसी तरह आज हम युवा पीढ़ियों को अपने माँ बाप, बुजुर्ग, दादा दादियों की भक्ति करनी चाहिए और आगे संदेश देना चाहिए कि सब इस प्रकार से आगे बढ़े। बस संवारने का भरसक प्रयास करेंगे और हमारा स्नेही आमंत्रण आप तक जरूर संप्रेषित होगा और आगे ले जाएंगे। ये आपके लिए बड़े ही दौड़ कर चले आइए, क्योंकि आप बलशाली व्यक्ति होते हैं। और आदरणीय हेमंत मानी दान कीजिएगा। मंच पर विराजमान आदरणीय लोकनाथ, शीघ्रता से आप हम कार्य को करने वाले बड़े हमसे जुड़ते हैं और बुजुर्ग जिन हम सबके मंच में उपस्थित हैं, उनके चरण में बार बार वंदना करके कहता हूँ कि धन्य हमारे गांव जिन भागीरथी जैसे आज समस्त आयोजक समिति जिन हम सबला जैसे राजा सगर के पुत्र भागीरथी 60,000 अपने पुरखा को तारे, उसी प्रकार आयोजक समिति भागीरथी के स्वरूप बन करके जिन हमार गांव चिटौद के समस्त ग्रामवासी मल्ला तारे पर आज 3 दिवसीय रामायण के आयोजन रखे गए हैं। बधाई हो। कितनी सुंदर हम सबके जीवन में बड़े बड़े संत महात्मा के चरण के रज से आज ये हमारा गांव बड़ा पवित्र हो गया। सब कथें धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ठाव और धन्य धन्य वह जीव को लेत राम के नाम। तो कितनी सुंदर पावन गंगा के समान हमारे गांव में भगवान के अमृत मता कथा प्रभावित होते, जिनमें आप सब बैठ के भगवान के अमृत में कथा श्रवण पान करके अपन जीवन ला बहुत धन्य बना वो तो जिन हमारे सौभाग्य है। आज सबके हृदय में अगर भक्ति जाग ना, ये चिटौद नहीं रह गई, चित्रकूट बन गई। तो जेकर हृदय में भक्ति रूपी भरत आज कोई जागे, तो अयोध्या रूपी शरीर में भगवान के राम जी के तोड़ दे शाख से भला कोई गुलाब को, जुदा कभी गंध और गुलाब होता है। ये जरूरी नहीं कोई हमको पहचान ले, हर एक चकोरी के लिए चांद खास होता है आसमां पे सितारे कहो कितने, लेकिन जो तारा चमक गया वो आफताब होता है। ये जरूरी नहीं कोई हमको जान ले। सभी गांवों में यह रामायण का आयोजन हो रहा है। आज ऐसे आयोजन की हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समाज अलग अलग धर्म व पंथ में बंटकर विदेशी ताकतों के प्रभाव में आकर मंच पे अतिथिगण, मंच पे विराजमान हमारे बहुत पुराने परम मित्र हैं माननीय सुरेंद्र तिवारी ग्रामवासी, सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग नया साल 2025 मनाने जा रहे हैं।
वैसे तो यहाँ पे मन संचालक जो कर रहे हैं उन्होंने तो बता दिया है कि मेरी एक छोटी सी संस्थान है आराधना जलेबी भंडार रत्नामंडल चौक में, लेकिन वर्तमान में मैं चिटौद निवासी ही हूँ और यहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इधर 8 वर्षों से रह रहा हूँ। 2016 से यहाँ निवास करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि गुरुड़ ब्लॉक के लगभग 80 मंच पे, रामायण मंच पे विगत 20 वर्षों से मैं अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ और 24 साल के बाद पता चला कि ग्राम चिटौद में भी रामचरितमानस कार्यक्रम होता है। इसलिए यहाँ जो सिन्हा गुरु जी हैं उन्होंने नाम यहाँ दिया कि भैया को बुलाया जाए और मैं स्वीकार किया यहाँ आने का निमंत्रण। लेकिन थोड़ा सा दुख ये भी बात है कि जहाँ का मैं निवासी हूँ ग्राम चिटौद का, वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मंच के सामने उपस्थिति इतनी कम होना आपके बात कर सकते 26,000 रुपये का। मैं विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ। दफ्तरी होटल व्यवसायी संघ दफ्तरी जिले में जितने भी होटल हैं 252 होटल रेस्टोरेंट हैं, 20 साल से उसका अध्यक्ष हूँ मैं। तो मैं बोला ठीक है, आप अपने बालक को लेके रायपुर पहुंचो, एक आदमी आपके साथ हमारे दुकान का भी जाएगा। गए, उसको एडमिट करवाए, उसको दोनों आँख का ऑपरेशन हुआ। 10 दिन के बाद जब वो छुट्टी लेके आया तो उसकी दोनों आँख की रोशनी वापस आ गई थी। हमारे संस्थान की तरफ से, हमारे होटल यूनियन की तरफ से 26 रुपये को उसको 26,000 की आर्थिक राशि देकर एक पुण्य का कार्य किया। इस प्रकार आप भी पुण्य का कार्य करो। धन है सबके पास में, खर्चा करना नहीं चाहते, पुण्य के श्रेणी में जाना नहीं चाहते। दान तो दिया हुआ आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन पुण्य जो करोगे वो ऊपर वाले के खाते में लिखा जाएगा। मैं जहां भी जाता हूं लोगों से यही चीज बोलता हूं कि हे मनुष्य जाति में अगर जन्म लिए हो तो कभी पुण्य का कार्य भी किया करो। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, इस सिद्धांत पे चलोगे, तुम्हारा भी जीवन सुखी रहेगा, किसी गरीब का भी जीवन सुखी रहेगा। वैसे ग्राम चिटौद के लोग बहुत अच्छे हैं। सुनने में आया है कि बहुत मधुर स्वभाव के हैं, किसी प्रकार की कपट की भावना नहीं रखते, प्रेम व्यवहार रखते हैं, सबसे मिलके रहते हैं। अब हमारी क्या उम्र होती जा रही है, ईश्वर से कहेंगे कि हे ईश्वर, फिर कभी पुनर्जन्म होगा तो ग्राम चिटौद की पावन धरा पे होगा। यहाँ पे रह के एक पुण्य कार्य भी किया जा सकता है। और जब ये सब लोगों के शरीर से इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, अपने घर में मस्त, हम अपने कार्यक्रम में मस्त रहेंगे। कहीं बोलने में थोड़ा सा वो चीज की अगर वाणी हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है भाई। धन्यवाद। जय हिंद। राम जी के गोद में जटायु जी का सर रखा हुआ है और जटायु जी हंस रहे हैं और भगवान श्री राम रो रहे हैं। दूसरे पक्ष को देखें, आदरणीय जी ने हमको बताया कि हम द्वापर युग में महाभारत काल को देखें, इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह जी को, लेकिन नारी की सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे। भीष्म पितामह जी जब माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो शीश को झुकाए हुए भरी सभा में बैठे रहे। चाहते तो दुर्योधन को धिक्कार सकते थे, ललकार सकते थे, विभीषण दुर्योधन को नहीं मना किया। इसी का परिणाम यह हुआ कि इच्छा मृत्यु मिलने के बावजूद भी उनको बाणों की सैया मिली। 6 महीने तक बाणों की सैया में लेटे भीष्म पितामह जी रो रहे हैं और परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण जी हंस रहे हैं। ये हुआ
नारी सम्मान, जिसने नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया, आदरणीय गिद्ध जी महाराज, जटायु जी महाराज, और जो नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए श्री भीष्म जी महाराज, तो दोनों को कर्म के अनुसार उनको फल मिला। और इसी को हमें याद रखना है कि जितना अच्छा हम कर्म करेंगे उतना ही अच्छा हमको फल मिलेगा। बहुत ही सारगर्भित बातों को इस मंच के माध्यम से आपने रखने का प्रयास किया, और आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रभावित दीदी के लिए, और जो गायन स्वर को दुलार दे रही थी, परम सम्मान पर ये अतिथि आए माननीय परम श्रद्धेय कुमार श्रीमती कुमार बेटी के मला बुला ले करो विशेष स्थित परम होते ता अपन आप लगलानी महसूस मत करो। और वह हुआ है कुर्सी हरियर कुर्सी यादव जी, आप हमसे जुड़ जाइएगा। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। सभी अतिथियों को स्वागत के भाव आप सादर समर्पित करेंगे। यदि भूल चूक हो जाती है, हम लोग इधर देखते हैं, उधर और कोई अतिथि बैठा है, यदि हम सीधे उद्बोधन की ओर ले चलते हैं। संक्षिप्त उद्बोधन हम चाहेंगे हमारे सम्मानित अतिथिजनों से, और सरपंच को हम अभी नहीं कहेंगे क्योंकि आपको आखिरी तक रुकना है। अभी आप फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बैठे हैं, हमने आपको 15 मिनट के लिए दिए हैं। के रूप में हमारे जुलाखन भैया जो है साहू जी, हमारे पुराने मित्र भी हैं, जानते हैं बहुत पहले समय से, वो उपस्थित हैं। पुरुष कुमारी बाई साहू जी सरपंच हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, और सॉरी भाई जी मुकेश कुमार जी और रघुराम साहू जी, और हमारे पूर्व सरपंच पुरुषोत्तम सिन्हा जी, प्रीतम रजक जी, परमानंद साहू जी, जितेंद्र साहू जी, आप सब मंच पे उपस्थित हैं। आप सबको मेरा सादर नमन। और गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको माताएं बहनें सबको मेरा सादर प्रणाम, और नन्हों को मेरा बहुत सारा प्यार। बहुत आज खुशी का विषय है कि 2 दिन तक राम रस की गंगा जो है चिटौद में बही, और आप सब ने, हम सब ने इसका रसपान किया। और इसका मैं श्रेय हमारे जो आयोजक समिति है उनको देना चाहूँगा। बहुत अच्छा उनका आयोजन रहता है हर वर्ष। हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते इतना अच्छा मतलब मुकाम पे लाए हैं। और हर वर्ष लगातार ऐसा कार्यक्रम का आयोजन कराना, खास करके भक्तिमय कार्यक्रम जो गांव के वातावरण को राममय बना देता है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और ज़्यादा समय अभाव है, ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सब आयोजक समितियों का कि आपने हमें यहाँ बुला के मंचासीन करा के सम्मान दिया, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह आगे आप अनवरत बढ़ते रहें इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय चिटौड़। महोदय जी, पता नहीं एक से बोला का दुश्मनी है, बोले इतनी साफिर। सब लोग प्रणाम के साथ एक लाइन, चूंकि चिटौड़ संस्कार धानी गांव हरे। राम धरे धनुष लखन धरे बाण, राम धरे धनुष लखन धरे बाण, सीता माई के खोजन में निकल गए हनुमान। ले जालान दे, ले जालान दे जवारा, कोदो के मिर्चा ले जालान दे। राम यौ लखन के, राम यौ लखन के, दाई तेल वो चढ़त है, दाई तेल वो चढ़त है। हरियर काहे, हरियर दुलरू तुर बदन को भला। राम की बात मैंने इसलिए किया कि राम लोक में है, राम आप सबके बीच में है, कण कण में है राम। लोक को समझने वाले आप लोक हो। लोक की परिभाषा अगर करें तो लोक ऐसा जन समुदाय जिनको सीखने के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक दूसरे से सीखकर मौखिक परंपरा के अनुसार अपने कलात्मक अभिनय को हस्तांतरित करते रहते हैं। इसी का नाम लोक है। और लोक में रचा बसा हुआ कौन है?
राम। राम को हम जब सुबह उठते हैं तो हम राम राम की बातें करते हैं। जय राम भैया, जय राम दीदी, जय राम बहनी। हमारे फौजी भाई लोग भी राम राम से वहाँ की शुरुआत होती है। और राम को उजागर करने वाले ऐसे आयोजक समिति को मेरा लाख बार प्रणाम है। और ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे बीच में 2-3 और मंडलियाँ हैं। आप सभी को जय श्री राम। के आयोजक के द्वारा यहाँ की धरती पर यहाँ के जनताओं को परोसा जा रहा है। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं आपके गांव के प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती कुमारी बाई। और विशेष अतिथि के क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व जनपद सदस्य केशव सिन्हा जी। अभी वर्तमान में आप पत्रकारिता जगत में आपको एक महारत हासिल है। और अतिथि के क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं सोरहा बादर के निर्माता निर्देशक, जो आपके गांव के एक इस यहाँ की धरती पर जन्मे और ग्राम चिटौद का एक कार्यक्रम के माध्यम से नाम रोशन कर रहे हैं जितेंद्र साहू जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रीतम साहू जी, परमानंद साहू जी। और यहाँ पर उपस्थित जो इस कार्यक्रम को एक संगीत प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और इस गांव में कुछ दिन के लिए एक सरपंच के रूप में भी सेवा दी है सिन्हा जी। और हमारे बीच में उपस्थित है मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट रघुराम साहू जी, जो कि इस चिटौद के इस धरती पर 20 साल के बाद हम लोग इस मंच पे आज पहली बार एक दूसरे से मुलाकात किए हैं हम लोग। और यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मन संचालन कर रहे हमारे पड़ोसी के पैर पार के भाई साहब और यहाँ के समस्त जनता जनार्दन और नारी शक्ति और बड़े दूर से आए हैं आप